धन्यवाद गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब, शांति सुरेश्वर जी महाराज के जीवन में से जो भी चीजें हम सीख रहे हैं। आज की गाथा नंबर 44, कल से विशिष्ट कोटि का विधान हम करने वाले हैं। दुनिया में सबसे पावरफुल यदि कोई स्तोत्र है जिनके अंदर 2 नाम है, हमने अभी तक जो साधना किया वो भक्तामर स्तोत्र की किया। कल से जो हम करने वाले हैं वो सकरम स्तोत्र की। इतना विषम परिस्थिति जैन समाज के अंदर आई थी, रोज लोग मर रहे थे, और उस वक्त सकल संघ ने मिलकर के गुरु के पास गए। पूर्वकालीन समय के अंदर गुरुओं भी लब्धिधारी थे। एक एक हमारी जो स्टोरी कल्पना करो कि पालीताना के अंदर नंदीसेन नाम के मुनि, दोनों हाथ ऐसे रखो, हमारी जो जैनों की गुरु भगवंतों की जो स्टोरी आपकी तक पहुंचानी चाहिए ना, वो भी प्रॉपर आज तक नहीं आई है। दोनों हाथ ऐसे हैं। 2 ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं, 2 ऐसी डेरी है। यहाँ पर बैठे हैं एक महाराज साहब जी, जिनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे भगवान को अपनी पूट, पीछे हाथ करो, कमर के पीछे सभी लोग, क्या नहीं दिखानी है अपने को, यस, फिर से हाथ ऐसे। उनके मन के अंदर विचार आया, पहली बार ही वो गए थे, विचार आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी तक हमारे मगज में यही होगा, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा और सब कुछ ठीक करेगा। जगत में सब कुछ हमारी समस्या या हमारे विचार हमको स्वयं ठीक करने पड़ते हैं। ऐसे 2 मंदिर में बात कर रहा हूँ अजीत शांति स्तोत्र की। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो उस वक्त महाराज साहब जी ने एक एक गाथा, एक एक लय के साथ में बोलना स्टार्ट किया। अजियम जीय सब वयम संतिं च बसंत सब गय पावम। वो एक एक राग जो है, वो एक जो संगीत है, गिरिया विह संचय कम किलेश विमुखयरम अजियम निचियम च गुणैहि। उनकी जो एक एक गाथाओं का जो राग है, देवदान विंद चंद सूरवंद हत टूट चित परमा लट्टरु वदंत रूप पट्ट सेय शुद्ध नींद धवला। एक एक लय के साथ में जब आप बोलते हो, उसी प्रकार से महाराज साहब जी बीच में बैठे हैं। मुझे कुछ करना है, कोई आएगा नहीं आएगा, कोई करेगा। एक काम करो, एक काम करते, दृष्टि को पूछते हैं महाराज साहब जी ने क्या सुझाव होगा, चले लगाओ भाई फोन लगाओ नीचे आनंद जी कल्याण जी की बेटी को। वो किया, क्या किया महाराज साहब जी ने? दृष्टि नहीं, चलो कमेटी बोला, महाराज साहब जी को एक विचार आया है, मंदिर को हटाना है। जो काम मगज में अच्छा विचार आए वो हमको ही करना है। और हमारे पास क्या है? तो हमारे पास शब्दों की ताकत है, और आप सभी के अंदर है। नंदीश्वर मुनि जी पास के बाद नहीं, मानतुंग सूरी महाराज नहीं, वो ताकत मेरे अंदर है, वो ताकत आपके अंदर है। और वहां पर उन्होंने एक एक श्लोक बनाते गए, एक एक श्लोक रचना करते गए। दोनों हाथ ऐसे रखिए, हम 2 मिनट भी नहीं रख पा रहे हैं। और महाराज जी ने अपनी शब्द शक्ति से कैसे किया? तो कि जो दोनों मंदिर आमने सामने था, उसकी जगह पे दोनों मंदिर कैसे हो गए? तो ये प्रभाव हमारे जैन मुनि नंदीसेन मुनि महाराज साहब जी का है। अभी तक आप ये मंदिर किन किन लोगों ने देखा है, वो हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया। अब वो बात आती है कि ये कहानी को वहां पर बैठ करके याद किन किन लोगों ने किया, वो याद करो। याद करी था मैं, શું ફીલ કર્યું ત્યાં જઈને? શું તમે બંને જણાએ શું ફીલ કર્યું હતું? यस, वो हमारी फीलिंग है। लेकिन वहां पर जाकर आपको ये विचारना है कि मैं एक ऐसी कविता कैसे बनाऊं। क्या जगत के अंदर हजारों लोगों को पीलिया है, हजारों लोगों को डायबिटीज है, हजारों लोगों को अनेक बीमारियां हैं। एक मेरी ऐसी कविता बने। हमारे यहाँ पर पहली बार 3 साधु विदेश गए थे, जिनका नाम था चित्रभानु। नाम सुना है? उन्होंने देखा कि भाई हमारे वहां पर विदेश में लाखों जैन है, कोई विदेश जाएंगे नहीं, फ्लाइट में बैठेंगे नहीं, वो सारा कन्वर्ट में ये भक्तामर हीलिंग जो बना है, उसका मुख्य लक्ष्य अफ्रीका है। मैं अफ्रीका के अंदर हर गांव, हर व्यक्ति के घर पे गया। किसी के घर में हनुमान जी, किसी के घर में ये भगवान, किसी के घर में किसी के भगवान महावीर, किसी के घर में नहीं। वो दुनिया भर की सारी चीजें उन सभी के घर में थी। और चंद्रशेखर महाराज जी ने ऐसा जैन धर्म का सत्व सिखाया था, क्या करे, रोता था मैं।
मैं क्या कर सकता हूँ, एकदम नया नया 2-4 साल का पंडित बना था, लेकिन मुझे कुछ करना है। तो जब मुझे कुछ करने का जब आपके पास भाव आ जाता है, तो अवश्यमेव जीवन के अंदर बदलाव आता है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से जब जब भी आपको मौका मिले, अजित शांति स्तोत्र, संतिकरम स्तोत्र, संतिकरम का नाम सुना है सभी लोगों ने। ये सारे स्तोत्र जैन धर्म के ऊपर जब जब भी उपाधियां आई, छोटी शांति जो आती, शांतिम शांति निशांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य, तो एक एक शासन को जो चीज मिली है, ये आज मैं आपको खास करके बात बताई अजित शांति स्तोत्र की, जैन धर्म के महामंगलकारी स्तोत्र की, मानतुंग सुरेश्वर जी महाराजा की। जब उनको पता चला हमारी अब कल से जो साधना शुरू होगी, सकल समाज गुरु के पास जाकर के अपनी स्थिति का वर्णन करो। ध्यान से समझ लेना, सकल संघ ने जब गुरु को पूछा, गौतम स्वामी और भगवान महावीर स्वामी के बीच में जो संवाद हुआ, एक एक प्रश्न आए भगवान के पास पहुंच जाए, और उस सूत्र का नाम पड़ा गौतम पुच्छा। क्या नाम पड़ा? गौतम स्वामी जी भगवान को जो प्रश्न होते थे, भगवान को पूछते थे, भगवान उनका जवाब देते थे। आपके जीवन में जो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो जो भी समस्या है, गुरु भगवान को पूछिए। हमारे यहाँ पर पद्मावती माता है, हमारे यहाँ पर अंबिका माता है जो पुत्रदायिनी है, कुलदेवी दायिनी, हमारे यहाँ पर सरस्वती माता है, हमारे यहाँ पर महालक्ष्मी माता है, हमारे यहाँ पर घंटाकर्ण महावीर देव है, हमारे यहाँ पर नाकोड़ा भैरू जी है। तो सकल संघ ने भद्रबाहु स्वामी जी भगवान को पूछा कि लोग मर रहे हैं, टपोटप 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 टपोटप। 15 दिन पहले इसका यशो वर्मा सूरी महाराज गच्छाधिपति का स्टेटमेंट था कि एक परिवार जब खत्म होता है जैन शासन का, पूरा समाज खत्म हो जाता है। परिवार है तो समाज है, और समाज है तो देरासर और उपाश्रय है। देरासर उपाश्रय बनाने से भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। हजारों अहमदाबाद के मंदिर ऐसे खाली खंडेर की वहां पर है कि 2 लोग भी पूजा करने वाले वहां पर नहीं है। तो वो सकरम का ऐसा जबरदस्त अद्भुत अभ्यास कल सुबह बराबर सभी को 5:45 बजे आते हुए हम लोग बराबर वो सकरम स्तोत्र और एक ऐसा मंत्र जो मैंने सिद्ध किया है। ये यहाँ पर मैं आपको जितनी भी साधना करा रहा हूँ, वो स्वयं पहले मैंने लाखों बार जाप किया है, लाखों कमल से पूजा की है, खाली जाप नहीं। जब भी मौका मिले, मेरा वासना में सेंटर चलता है, अभी तक मैंने करीबन 70 से 80 हजार नारियल, मैं जब भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे पता चला आज गुरुवार को मुझे कोई मिलने के लिए नहीं आने वाले हैं, तो 108 नारियल, 120 नारियल की 2 बोरी आती है, वो मंगा लेता हूँ। मैं बैठा रहूं, भाग्य भाई हो तो मंत्र बजाए, कंटिन्यू मंत्र बोलते बोलते ऐसे हजारों की संख्या के अंदर मैंने माणिभद्र जी की पूजा की है। तो कल एक और सभी को मैं मंत्र दीक्षा देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। और आप भी उसी लोगों के पास मंत्र लीजिए जिसने वो मंत्र की सिद्धि प्राप्त की हो। जब आप सिद्ध व्यक्ति के पास मंत्र लेते हो तो आपका फटाफट 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 फटाफट। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, कभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, अपने गुरु के पास, चाहे वो साधु भगवंत है, साध्वी जी भगवंत है, पंडित जी है, जिसको देख करके रोमटे खड़े हो। हमारे उजय विराय सूत्र के अंदर बताया है, सुह गुरु जोगो तब सेवना अभव मखंडा। जब आपके जीवन के अंदर गुरु आ जाते हैं तो भगवान के आप और करीब हो जाते हो। तो भगवान के करीब जाने का हमारे पास अब कुछ दिन, कौन सी तारीख को है गुरु पूर्णिमा? आज कौन सी तारीख है? अब कितने दिन बाकी हैं? सिंगल डिजिट के अंदर हम आ चुके हैं। 8 दिन बचे हैं। ऐसी साधना करते हुए हम सब, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो 2 गुरु लिख लो। पहले नंबर के अंदर अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी भगवान, और साक्षात दिव्य अनुभूति करनी है जबरदस्त। यदि आपको लगा 50 दिन निकुंज गुरु जी खरेखर मजा आ गया। दूसरे नंबर में चंद्रशेखर महाराज, मेरे जीवन के गुरु चंद्रशेखर महाराज जी है। बस उस दिन से कुछ भी अच्छा काम करना, चंद्रशेखर महाराज बाबू मेरे साथ में रहना, चंद्रशेखर महाराज बाबू मेरी रक्षा करना, चंद्रशेखर महाराज बाबू मुझे सद्बुद्धि देना और पूर्ण रूप से मेरा ग्रोथ करना। 4 लाइन लिख लो सभी लोग नोट पेन के अंदर। आखिरी बात, गुरुदेव गुरु पूर्णिमा का संदेश के लिए बता रहे हैं कि जिस दिन आपने बहाना छोड़ दिया, बहाना बनाना, फिर से जिस दिन आपने, उसी दिन से आपकी शुरुआत सफलता की
हो चुकी है। दूसरे नंबर के अंदर परिस्थितियां से कभी पहचान नहीं बनती है। परिस्थितियां से, मैं गरीब हूं, मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला, मैक्सिमम मुझे कोई गॉड फादर नहीं मिला, मुझे कोई हाथ पकड़ के लेके जाने वाला नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला था। हमने भी ये जो रास्ता, पहाड़, एक पहाड़ था, एक अंधे व्यक्ति ने देखा कि पहाड़ कोई नहीं कर सकता है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं कुआड़ी लेके बैठ जाता हूँ। 30 साल तक उस पहाड़ को काटता रहा और पूरी तरह से पहाड़ के बीच में से रास्ता निकल गया। आपको स्वयं चलना पड़ेगा, आपको स्वयं गिरना पड़ेगा, आपको स्वयं उसमें से सीखना पड़ेगा। ट्राई एंड एरर शब्द सुना है आप सभी लोगों ने? बार बार गुजराती में कहेवत छे, लखो अने जोरदार बधानी वातो छे यार। बोलो आदिनाथ भगवान की। परिस्थिति कभी आपकी पहचान नहीं बनाती है। आपका साहस, आपका जिस दिन आप साहस लेना, रिस्क लेना सीख जाओगे, उस दिन पूरी दुनिया, हाथ ऐसे रखो, क्या करेंगे भाई? जिस दिन मन करे कि भाई मुझे सैल्यूट लगाना है, उस दिन साहस लेना शुरू करो। छोटा छोटा साहस भी एक दिन एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है। गुरुदेव की आखिरी तीसरी लाइन सभी लोग लिखेंगे, परिस्थिति कभी आपकी पहचान नहीं बनाती है, आपका साहस ही आपका पहचान बनाता है। जीवन में 2 रास्ता है। पूज्यपाद चंद्रशेखर महाराज जी बता रहे भक्तामर हीलिंग सीखना कितना जरूरी है, तो कि जीवन में सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो डर के साथ जियो। पहला रास्ता क्या है? सभी लोग जोश से बोलो, पहला रास्ता क्या है? और दूसरा रास्ता है विश्वास के साथ आगे बढ़ो। समझ आ रहा है सभी लोगों को? और इसके लिए कल शैलेश लोढ़ा, नाम सुना है शैलेश लोढ़ा? शैलेश लोढ़ा का नाम सुना है? उसकी बेटी का अभी शादी हुआ और उन्होंने लिखा कि हम लोग कभी भी ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन चलाने वाले को देखते हैं या नहीं देखते हैं? यहाँ से वंदे भारत में जाएंगे तो आराम से स्लीपर के अंदर सो जाएंगे। फ्लाइट में आप बैठते हो, पायलट तक पहुंच पाते हो, हाँ या ना? फिर भी शांति से सो जाते हो। तो कि हम लोग कभी भी ट्रेन के चलाने वाले को नहीं देखते हैं, उसके ऊपर भरोसा है। प्लेन चलाने वाले के ऊपर कभी हम बाल कटाने के लिए जाए, कभी मन करता है कि चाकू यहाँ पर लगा देगा, मेरा कैंची से मेरा गला काट देगा, तो कि उस जो बाल काटने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर भी क्या है? ये तीनों जगह के ऊपर भरोसा है। जिस दिन आपको दुनिया चलाने वाले पे भरोसा हो जाएगा, उस दिन आप माला माल हो जाओगे। बजाओ जोरदार तालियां। तो आखिरी एक बात सभी लोग लिख करके हम लोग मूल मंत्र की साधना करेंगे। और राकेश भाई आपके लिए बात है, भगवान सभी को अवसर देते हैं। ये 53 दिन अवसर है, किसी को नहीं पता था हम सब लोग इतने क्लोज हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आप सब मेरे परिवार हो, कोई ना कोई जन्म में मिले थे। एक भी व्यक्ति ऐसा फील नहीं कर सकता है कि हम लोग अनजान हैं। किसी को ऐसा फील अभी तक हो रहा है, हाँ या ना? सभी को एक दूसरे के साथ में ऐसा लगता है कि हम वर्षों से जानते हैं, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। तो आखिरी बार चंद्रशेखर महाशय जी लिखते हैं, जिसको अप्लाई करना आज से है, और आपने राकेश भाई कर लिया है। भगवान अवसर सबको देते हैं, भगवान अवसर सबको देते हैं, लेकिन इतिहास वही लिखते हैं जो अवसर को पहचान करके मौके पे बस आखिरी 8 दिन है, ऐसा पुण्य कमाइए, ऐसी भक्ति कीजिए। आ બધું પાછું વાંચજો ખરા, ડાયરીમાં ન રહી જાય પાછું। तो आखिरी में इसका सॉल्यूशन क्या?
गुरुदेव ने सॉल्यूशन 3 चीजों में लिखा है। सभी लोग छाती पे हाथ रखो। मैं शिकायत नहीं समाधान ढूंढूंगा। मैं हार नहीं हौसला बनूंगा। समझ रहे हो सभी लोग? शिकायत नहीं करना है, क्या करना है? और आखिरी बार मुझे आप सभी लोगों को भक्तामर हीलर बनना है, खुद के लिए नहीं, समाज के लिए, लोगों की प्रेरणा के लिए। और यही भक्तामर हीलिंग की सच्ची साधना आपके जीवन में एक बड़ी सफलता को प्रदान करती है। मुट्ठी बंद कीजिए सभी लोग मन ही मन डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए। हम सभी को जल्दी से जल्दी भक्तामर हीलिंग कोर्स ज्वाइन करना है। मेरे लिए नहीं, इस समाज के अंदर आज से हम लोग बदलाव लाना शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत मुझे करनी है। बुलंद आवाज से सभी लोग बोलेंगे, बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।